Hello students, welcome back to the chapter Relation and Function. In the previous videos, we have studied about relations and three types of relations, then functions. और functions में हमने क्या क्या पढ़ा, one function, many one functions. उसके बाद अब हम आएंगे कितने one functions होते हैं हमारे पास. हमें ये तो पता है कि function की definition क्या होती है, every element of A should be associated to the element of B and the association should be unique. अब आती है बात, हमने वन फंक्शंस भी पढ़ा है, मैनी वन भी पढ़ा है. आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वन फंक्शन है या मैनी वन है. अब हमारा नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है NPM. अब इसको ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल. सपोज हमारे पास A है, ये B है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब ये कंडीशन हमारी तब लगती है, सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास P है, यहाँ पे हमारे पास Q है, यहाँ पे हमारे पास R है. 1 P से 2 Q से, तो ये वन फंक्शन है. 1 एक, इसकी इमेज एक, इसकी इमेज एक. ठीक है, अब हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बी में कितने हैं, n एलिमेंट्स हमारे 3 हैं और m एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 2 हैं. तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल. तो हम 3 फैक्टोरियल को इजिली ओपन कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, सपोज ये केस हो गया. अब हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 है और ये R से कनेक्टेड है, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स M और N में बराबर हो जाएंगे. तो अगर हमारे N और M में बराबर हो जाते हैं तो हमारा 3 माइनस 3 कितना हो गया, हमारा फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल. हमारी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, 1. तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1. ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है. ये कंडीशन किस में चल रही है, या तो हमारा n क्या होगा, m के बराबर होगा, या n की वैल्यू ग्रेटर देन m होगी. ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ कि n की वैल्यू कम कर देते हैं और m की वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं, तो क्या ये कंडीशन लग सकती है कि m हमारा 3 है और n हमारा 2 है? नहीं. इसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m. क्योंकि देखिए हमारा वैसे भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बी एसोसिएटेड टू B. अब अगर मान लेते हैं, हमने वन फंक्शन पूछा है ना, अगर मान लेते हैं कि हम ये बोल देते हैं 2 और 3 दोनों की इमेज क्या है, Q है. अगर हम ये कह देते हैं हाँ ये फंक्शन है, इन दोनों बच्चों की मदर एक है, हमने बोला फंक्शन है, बट यहाँ पे m की वैल्यू 3 है और n की 2 है, तो ये मैनी वन आ रहा है ना, दो बच्चों का एक हो रहा है, मैनी वन. तो हम यहाँ तो बात करें नंबर ऑफ वन फंक्शन की. ठीक है, तो जब भी हमें नंबर ऑफ वन फंक्शन निकालना होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m. n मतलब इधर को डोमेन के एलिमेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए. ठीक है, अब आती है बात ऑन टू फंक्शन क्या होता है. हमें पता है वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन हमारा होता है, उसको बोलते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन. क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव. ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, जैसे हमारे पास x और y, हमारे पास दो सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ y शुड बी एसोसिएटेड टू x सच दैट fx इज इक्वल्स टू y. तो अगर मैं लिखूं कोई फंक्शन x ऐसे करके, तो क्या बोल रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज द इमेज इन x, सपोज सच दैट fx इज इक्वल्स टू y. ठीक, या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ y इज एसोसिएटेड विद द एवरी एलिमेंट ऑफ x. सपोज हमारे पास एक ये सेट है x और एक ये सेट है y. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 और यहाँ लिखती हूँ P एंड Q. ठीक है, तो 1
P से है 2, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Y क्या है, एसोसिएट है, ठीक है। अब मैं अच्छा एक बात बताइए, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? क्योंकि जब हम ऑन टू फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो ऑन टू फंक्शन में हमेशा एक कंडीशन होती है हमारी, कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज। अगर हमें इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1, P, 2, Q एंड 3, Q, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि हमारे डोमेन क्या है, तो डोमेन तो हमें पता है, ये होता है 1, 2, 3। कोडोमेन क्या होते हैं हमारे, ये सेट बी के एलिमेंट्स P, Q। रेंज क्या होती है, जो इसकी इमेज होगी, इसकी इमेज, तो रेंज क्या हो रही है, P और Q आ रही। तो इसमें क्या है, कोडोमेन और रेंज क्या है, एक ही है। तो ये क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है। सपोज हमारे कोडोमेन और रेंज एक ना हो तो क्या होगा, सपोज अगर हम बात करें, और यहाँ पे एक R है, तो हमने क्या लिखा, 1 और 2Q, तो इसमें हमारे डोमेन क्या हो गए, 1, 2। कोडोमेन क्या हो गया हमारा, P, Q, R, और रेंज क्या हो गई, सिर्फ P एंड Q। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि हमारा क्या होगा, fx इज इक्वल्स टू y, मतलब कोडोमेन जो होगा वो रेंज के बराबर होगा। एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड विद, every element of this y is associated with this, okay, या every element, ये वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे, इससे एसोसिएट होंगे। अगर एसोसिएट नहीं है, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो क्या फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। अब एक ये चीज देखिए, ये 1, 1 भी दिख रहा है आपको और ऑन टू भी दिख रहा है। जब कोई फंक्शन 1, 1 भी होता है, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो उस फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1, 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये केस होता तो ये हमारा क्या होता, ऑन टू नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ऑन टू में हमेशा क्या होगा, हमारी कोडोमेन रेंज के बराबर होगी। तो फंक्शन क्या हो गया, अगर ऑन टू नहीं है तो मतलब इनटू फंक्शन है, ठीक है। और मैनी वन आपको पता ही है, 1, 1 है, अगर ऑन टू है तो क्या हो गया, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है तो क्या हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये चीजें थी आपके कोर्स में, 1, 1, मैनी वन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।